अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे आज हम। बेसिकली जैसा कि आपने डेरिवेटिव में भी सीखा था, जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी दरअसल प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। ठीक है, और इस लेक्चर में हम पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। पहले जल्दी से ज़रा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को देख लेते हैं। और इससे पहले आप जानते हैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है, यानी अगर कोई दो फंक्शंस लेट्स से u ऑफ x और v ऑफ x प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आ गए, या फिर बल्कि मैं u और v ही लिख देता हूँ, ऑफ कोर्स x पे डिपेंड कर रहे हैं, u मल्टीप्लाई v, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, इन शॉर्ट v प्राइम लिख लें, प्लस v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u। दिस इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसी में अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, मतलब सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v। सिमिलरली राइट साइड पे भी u साथ में v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, और फिर इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का ये रूल है कि आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, एडिशन है, दिस इज एडिशन रूल ऑफ इंटीग्रल। दोनों के लिए अलग अलग लिख लीजिए, u मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव प्लस सेपरेटली इंटीग्रेट करें v मल्टीप्लाई u का डेरिवेटिव। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, चूंकि मैं बता चुका हूँ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिवर्स प्रोसेसेस हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा जस्ट u डॉट v। अब इस वाले टर्म को आप ले आए ज़रा लेफ्ट साइड पे, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा u डॉट v माइनस v मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ u और इसका फिर इंटेग्रल, दिस इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ v dx। ये आपके पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने इससे पहले एफएससी में भी सीख रखा है, तो शायद दिखने में थोड़ी शेप डिफरेंट लग रही हो। अच्छा, ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास एक फंक्शन और दूसरा डेरिवेटिव मौजूद हो, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव तो नहीं गिवन होगा ना, दो फंक्शंस गिवन होंगे, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला है, बल्कि सॉरी ये भी एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब दो फंक्शंस गिवन हो तो उसके लिए फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कुछ इस तरह से होगा। आप इमेजिन कीजिए, एक फंक्शन है u ऑफ x, यानी x पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा है v ऑफ x dx। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन करना पड़ेगी। लास्ट टाइम आप देखें तो सेकेंड फंक्शन को हमने एज इट इज रखा था, राइट, सॉरी ये वाला u तो खैर वैसे ही एज इट इज रहेगा, v भी हमने वैसे ही रखा था, क्यों, क्योंकि ये v का डेरिवेटिव मौजूद है, बट अभी के लिए हमें इसकी इंटीग्रेशन करना होगी, v ऑफ x dx माइनस, अगेन ये देख रहे हैं आप इंटेग्रल u, बल्कि सॉरी v की जगह पर अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ x। इसने क्यों v लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव था, हमारे पास v होगा तो हमें उसकी इंटीग्रेशन करना पड़ेगी। देन मल्टीप्लाई करें u प्राइम के साथ, तो u प्राइम लिख लें या डेरिवेटिव d ओवर dx लिख लें, इट्स अप टू यू, और फिर इस होल की इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। ओके, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, बाय द वे नेक्स्ट फार्मूला भी वही है, बट इसमें ये है कि आप जब डेफिनेट इंटीग्रल होगा, लिमिट्स होंगी, तो वो उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, बस जैसे ही आपने इंटीग्रेट करना है साथ में उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए अलग से कर लें, सेकंड के लिए आप सेपरेटली कर लें, दैट्स इट। क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। पर अभी मैं बताना ये चाह रहा था कि पहले फंक्शन कौन सा रखना है, दूसरा कौन सा रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम आमतौर पर एक याद रखने के लिए ये आप वर्ड नोट कर लें, आई लेट, आई एल ए टी ई। ठीक है, ये आपने स्टैंडर्ड फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नोट कर लें, मैं लिख नहीं रहा अभी। अगर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो आपने सबसे पहले रखना है, साथ में कोई भी और फंक्शन हो। दूसरे नंबर पर रखना है लॉग फंक्शन को, देन अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड लास्ट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तरतीब आपने फॉलो करनी है। ठीक है, मसलन अगर आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन एक्स है,
ठीक है। दूसरा log फंक्शन है, मिसाल एक नेचुरल log ऑफ x ले लें फर्ज करें, तो ऑल दो ऐसा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन अगर ये दो आ गए तो log फंक्शन को हमें पहले रखना है, फिर साइन रखना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, ये तरतीब बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो इससे इशू हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप उसको सॉल्व ही ना कर सकें। खैर, चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आप देखें x मल्टीप्लाई साइन x ओवर 2 है, यानी एक फंक्शन है अलजेब्रिक विच इज x, और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। तो अगर आप वापस से रूल को देखें तो उसमें आई लेट में अलजेब्रिक फर्स्ट है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो तरतीब बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। x मल्टीप्लाई साइन x ओवर 2 dx, फॉर्मूले में क्या था, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकेंड की इंटीग्रेशन होगी साइन x ओवर 2। अब चाहें तो इसकी सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लास्ट एक्सरसाइज पूरी इसी से मुतल्लिक थी, बट हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अगेन इंटेग्रल, फिर से इंटेग्रल, बेसिकली यही चीज़ आपने कॉपी पेस्ट भी करनी है अंदर, ठीक है, एग्जैक्ट सेम थिंग। तो इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स ओवर 2, ये इंटेग्रल है dx, और साथ में डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का विच इज x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और होल का इंटेग्रल है बेसिकली। ओके, अब साइन एक्स ओवर 2 की इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, दिस इज नेगेटिव कोस एक्स ओवर 2, एक्स एज इट इज, इंटेग्रल आ जाएगा नेगेटिव कोस एक्स ओवर 2, बट क्योंकि एंगल में एक्स ओवर 2 है, अगर तो एक्स होता फिर तो ठीक था, साथ में 1 ओवर 2 है ना एक्स के, उससे आपने डिवाइड भी करना है, डिवाइडेड बाय 1/2। अगर आप सब्सटीट्यूशन करते हैं तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हम विदाउट सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, इसे आप इंटीग्रेशन में चेन रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने इस तरीके से इंटीग्रेट करना है, एक्स के कोफिशिएंट से आपने डिवाइड करना है, कांस्टेंट अगर हो तो। ओके, नेगेटिव इंटीग्रल, सेम फंक्शन की इंटीग्रेशन है आगे भी, तो सेम कॉपी पेस्ट कर दें, नेगेटिव कोस एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1/2, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव एक्स का है विच इज इक्वल टू 1, एंड देन dx। अब समथिंग ओवर 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बेसिक रूल है अलजबरा का। और मैं थोड़ा सा अगर इन चीज़ों को रीफ्रेज करूँ, नेगेटिव को शुरू में लिख लेते हैं, 2 भी शुरू में लिख लेते हैं, देन x और कोस एक्स ओवर 2, ठीक है। और आगे देखें, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये 1/2 से बेसिकली 1/2 है ना, नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। देन इंटीग्रेशन बनेगी सिंपली कोस एक्स ओवर 2 की dx। अब कोस की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव की बात करें तो वो नेगेटिव साइन होता है, बट इंटीग्रेशन इसकी है पॉजिटिव साइन, तो इट वुड बी नेगेटिव 2x कोस एक्स ओवर 2 प्लस 2 साइन एक्स ओवर 2, और फिर से वही काम, चेन रूल जिसे हम बोल रहे हैं, यानी डिवाइड करना है एंगल के कोफिशिएंट से विच इज़ 1/2, और साथ में आप ऐड कर दें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो फाइनली चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप अरेंज करके लिखें, सो नेगेटिव 2x कोस एक्स ओवर 2, ये 2 ऊपर इस 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स साइन एक्स ओवर 2 प्लस c, नहीं दिस इज द आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन में तकरीबन सिमिलर है, इसमें आई मीन साइन की जगह पर कोस आ गया है, और एंगल जो से वेरिएबल है वो थीटा यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वंस अगेन सेम तरतीब को हम फॉलो करेंगे, आई लेट है ना, थीटा अलजेब्रिक फंक्शन है, कोस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जैसे लिखा है वैसे ही इसको जाने देंगे, थीटा मल्टीप्लाई कोस पाई थीटा डी थीटा, तो थीटा एज इट इज, इंटेग्रल आ जाएगा सेकंड फंक्शन का कोस पाई थीटा का, माइनस इंटेग्रल अगेन इंटेग्रल कोस पाई थीटा डी थीटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को, फर्स्ट फंक्शन इज थीटा डी थीटा। कोस की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, दिस इज साइन पाई ओवर 2, पॉजिटिव साइन पाई ओवर 2 होती है, ठीक है, और उसके साथ में एंगल के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है विच इज पाई,
तो ये आ जाएगा साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई माइनस इंटीग्रल बाहर वाला और अंदर वाले इंटीग्रल का सेम आंसर होगा साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई और उसके साथ में डेरिवेटिव है थीटा का विच इज इक्वल टू 1 डी थीटा। ओके सो आप इसको लिख लें थीटा ओवर पाई, इसको चलो अलग लिख लेते हैं साइन पाई थीटा और माइनस 1 ओवर पाई को मैं बाहर लिख रहा हूँ, कांस्टेंट है ना 1 ओवर पाई। बाकी मैं अभी इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन की इंटीग्रेशन आप जानते हैं दिस इज नेगेटिव कोस पाई। बाय द वे ये 1 था, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो ये नेगेटिव कोस पाई थीटा डिवाइडेड बाय अगेन थीटा का कोफिशिएंट विच इज पाई एंड दैट्स इट प्लस सी। थोड़ा अरेंज करके लिख लें। सो फाइनली जो आंसर बनेगा दैट वुड बी थीटा ओवर पाई साइन पाई थीटा माइनस पाई मल्टीप्लाई पाई डिनोमिनेटर में है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर पाई स्क्वायर along with साइन वेट साइन पाई थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, ये है साइन पाई थीटा। तो दैट्स इट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ओह सॉरी, साइन नहीं है, दिस इज कोस। एक मिनट जरा, कोस था ये। So 1 over pi square along with cos pi theta plus c, right? Okay, next question पे आ जाएं। अच्छा एक मिनट, इसमें दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा इसमें है टी स्केल। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें आपको अगर आप रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन पे पार्ट्स तो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ लग रही तो आप करके देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा एक डायरेक्ट वे भी है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट वे भी है। आप एक टेबल की फॉर्म में लिखें फर्स्ट फंक्शन को टी स्क्वायर और उसके साथ में लिख दें आप कोस टी और इनके डेरिवेटिव लेते जाएं, तब तक लेने जब तक ख़त्म ना हो जाए फंक्शन। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव आप जानते हैं, दिस इज सॉरी इंटीग्रेट करना है आपने, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है और कोस को आपने इंटीग्रेट करना है। इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन टी। ठीक है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लें 2t आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास आ जाएगा 2 और फिर डेरिवेटिव लें वो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉस चूंकि सेकंड फंक्शन है तो आप जानते हैं फॉर्मूला में भी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, साइन टी आ गया, फिर से आप इसको करेंगे तो ये नेगेटिव कोस टी आ जाएगा, फिर से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन टी आ जाएगा और उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 है। आपने इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन इन दोनों को कर देना है। साइन स्टार्ट करने हैं पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आगे कोई टर्म होती नॉन ज़ीरो फिर नेगेटिव आना था तो ऑल्टरनेट साइन होते हैं। मैं अब आपको बता दूं बेसिकली वही काम है। आप देख रहे हैं ना, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर दोबारा क्या, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव। तो वापस से नीचे आए ज़रा, सेम काम कर रहे हैं हम। तो बजाय कि हम वो उस फॉर्म में लिखें, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। तो अब लिखना कैसे है इसको, टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन टी डी टी, पहले दोनों का प्रोडक्ट यानी कि टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय साइन टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी, उसके बाद पॉजिटिव साइन आएगा इनके साथ, नेक्स्ट नेगेटिव और एक ये नेगेटिव है, दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। सो बल्कि हम लिख लेते हैं इनको प्रॉपर में 2t और उसके साथ में नेगेटिव कोस टी। हालांकि मुझे नेगेटिव कोस टी को खैर पहले लिखना चाहिए था, चले कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर प्लस और नेगेटिव साइन टी और फिर 2 नेगेटिव साइन टी और 2, दैट्स इट, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे हम सी बोलते हैं। तो इसको ज़रा अरेंज करके लिख लें तो आंसर आ जाएगा टी स्केयर साइन टी प्लस 2t कोस टी 2t कोस टी माइनस 2 टाइम्स साइन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नहीं, दैट इज द आंसर। ठीक है, अगर आप इसको वैसे करने बैठ जाते हैं तो इस पर 5-6 एटलीस्ट स्टेप्स होने थे और टाइम भी ज़्यादा लगना था, तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर है। अच्छा एक चीज़, एक मिनट सर, वाला जो क्वेश्चन था उसमें टी के साथ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, फर्क सिर्फ इसमें वेरिएबल का है, या यहाँ पर भी आपके पास साइन आ रहा है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। आपने एक टेबल की फॉर्म दे देनी है, एक्स स्क्वायर को लिखना है और साइन इसके सामने नहीं लिखना, साइन ऊपर लिखना है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के साथ साइन की इंटीग्रेशन चाहिए। साइन का इंटीग्रल होता है जी नेगेटिव कोस। उसके बाद एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव नीचे लिखते जाएं, 2x आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा 0। कोस एक्स, बल्कि नेगेटिव कोस एक्स का जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव साइन एक्स होगा। फिर नेगेटिव साइन एक्स का इंटीग्रल पॉजिटिव कोस साइन एक्स आ जाएगा। आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है। मल्टीप्लाई करें दोनों को विद पॉजिटिव साइन, मल्टीप्लाई करें नेगेटिव, फिर मल्टीप्लाई करें अगेन पॉजिटिव। तो इस टेबल की मदद से हम एक्स के साइन एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा एक्स के एज इट इज मल्टीप्लाई नेगेटिव कॉस एक्स, ठीक है, और उसके बाद में फिर नेगेटिव साइन आएगा 2x नेगेटिव साइन एक्स, एंड देन पॉजिटिव साइन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कोस एक्स, और ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी साथ में लिखेंगे। सो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी नेगेटिव एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x, माइनस माइनस हो गया प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नहीं जी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इसमें लिमिट्स आ गई हैं, तो और उसके साथ में फंक्शन भी थोड़े चेंज हो गए। आप देख रहे हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लोगरिथमिक है। अगर आप रूल को देखें आई लेट, तो इसमें अलजेब्रिक पहले आ रहा है या लोग फंक्शन पहले आ रहा है? ऑफ कोर्स इसमें लोग फंक्शन पहले है, तो पहले हमें लोग को लेना है, ठीक है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड वे में ही करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए, तो इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पहले आएगा मल्टीप्लाई एक्स। कंफ्यूज नहीं होना, ये नेचुरल लॉग अलग है और ये वाला एक्स जो है ये सेपरेट है, डी एक्स दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं लॉग फंक्शन एज इट इज, एक्स की इंटीग्रेशन मैं यहीं पे डायरेक्टली कर देता हूँ विच इज एक्स स्क्वायर ओवर 2, साथ में लिमिट्स भी लगानी है फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, माइनस इंटेग्रल, फिर से इंटीग्रेशन होती है ना, आप जानते हैं एक्स की, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है log x, और फिर इस ओवरऑल की इंटीग्रेशन आ जाएगी, ब्रैकेट्स लगाने तो ज़्यादा अच्छा है, और ऑफ कोर्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में आएंगी 1 से 2 तक। अच्छा जी, पहले वाले में आप लिमिट्स लगा सकते हैं यहीं पे, तो बल्कि एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट लगाएंगे 1 से 2 माइनस, अब डेरिवेटिव क्या होता है बाय द वे, 1/2 जो है दिस इज कांस्टेंट, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं, इंटेग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ log x जो कि होता है 1/x, एंड ऑफ कोर्स साथ में आ जाएगा dx, ठीक है। अब 1/x है और ये x स्क्वायर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये जस्ट x बचेगा, और बाय द वे लिमिट्स है 1 से 2 तक। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हैं, अपर लिमिट लगाइए 2, x को यानी 2 से रिप्लेस करें, मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएं यानी कि 1 स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 1, दैट्स इट। उसके बाद 1/2 ऐसे ही, x और x कैंसिल होकर ऊपर एक x बचेगा, लिमिट्स अगेन 1 से 2 तक। बाय द वे ये 2 स्क्वायर ओवर 2 है, 2 स्क्वायर होता है 4, 4/2 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, और यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1/2, और एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है, सॉरी एक्स की जो इंटीग्रेशन है आप जानते हैं x पावर 2/2, तो यहाँ पर भी लिमिट आ जाएंगी 1 से 2 तक। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के केस में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं किया करते, तो 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1/4 बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2, और एक्स स्क्वायर में आप लिमिट लगा लें, ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट पे 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2,
बाय द वे आप log की एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं जिसे हम पावर रूल कहते हैं। ये जो 2 पहले लिखा हुआ है ये पावर में चला जाएगा, सो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4 एंड देन 2 स्क्वायर होता है 4 - 1। तो फाइनली जो आंसर बनेगा दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 4 - 3/4। 4 - 1 is 3 डिवाइडेड बाई 4। नहीं जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इसमें है हमारे पास x³ मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, तो x³ वाला क्वेश्चन जो है इसमें ठीक है, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह बाय द वे जो लिमिट्स हैं वो 1 से e तक। वंस अगेन नेचुरल लॉग फंक्शन पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x³ dx। नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ गया, x³ की इंटीग्रेशन होगी, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 में एक ऐड करें 4 बना, उसी से डिवाइड कर दें। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 1 से e तक, राइट, माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 1 to e अगेन दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन x पावर 4/4, और उसके बाद डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का नेचुरल लॉग ऑफ x का, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x और इस सारे की इंटीग्रेशन। ओके, तो लिमिट्स लगाने से पहले मैं अगेन x पावर 4/4 को शुरू में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ x, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 1 से e तक, माइनस 1/4 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये बनेगा आपके पास लिमिट्स फ्रॉम 1 to e x टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब आप लिमिट्स लगा दें, सो अपर लिमिट है e टू द पावर 4/4 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस 1 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1/4 इज अ कांस्टेंट, एक पावर यहाँ से हो जाएगी कैंसल आउट, बाकी बचा x³। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x³। तो ओके, नेचुरल लॉग और e बेसिकली एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं। ठीक है, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, ये बराबर होता है 1 के e टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4। ये चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 1 में आई गेस सीख रखी हैं, तो ये 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर e की पावर में नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग आ जाए तो फिर भी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो वो बराबर होता है x के। ठीक है, दोनों रूल याद रखते हैं। खैर, नेचुरल लॉग ऑफ 1 अगेन 0 के बराबर होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 1/4, x³ की इंटीग्रेशन है x टू द पावर ऑफ 4/4, साथ में लिमिट्स हैं 1 से e तक, तो ये 0 हो जाएगा, शुरू में बचेगा जस्ट e टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16, बाकी आप लिमिट लगा लें। अपर लिमिट इज e to the power of 4 minus 1 to the power of 4, तो e to the power of 4 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, बल्कि 1/16 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा, मतलब e पावर 4/4 माइनस e to the power of 4/16 माइनस 1/16। ठीक है, अब चूंकि ये सेम टर्म्स हैं, e पावर 4/4 है और e की पावर 4/16 है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दरम्यान में नेगेटिव का साइन है ना, तो उसके लिए डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको 4 से ओके, सो हाँ ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है बेसिकली 1/16, तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो 4 टाइम्स e टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4, बल्कि 4 नहीं सॉरी 16, राइट, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, बेसिक काम है बेसिकली ये, e पावर 4/16 अगेन प्लस 1/16। ओके, अब डिनोमिनेटर्स ये वाले सेम है, बल्कि तीनों ही सेम है, तो आप इनको न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं। 4e पावर 4 माइनस e पावर 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई e टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक हो गया, दैट इज द आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इसमें है एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसमें अगर आप रूल को देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमेशा लास्ट पे आना है, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई ई पावर एक्स, एक्स एज इट इज आ जाएगा, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन जो कि ये सेम होती है, फिर इंटेग्रल अगेन ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगी। इससे कंफ्यूज नहीं होना, चाहें तो आप पहले लगा सकते हैं इंटीग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर एक्स लिख रहे हैं, बट ठीक है, ऐसे भी ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स, एंड देन इस सारे की इंटीग्रेशन। सो ये बनेगा एक्स मल्टीप्लाई ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा, और फिर इंटेग्रल ई की पावर एक्स का बनेगा जो कि ये एज इट इज़ यही होता है। तो आंसर इज एक्स ई पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ई की पावर है 3x। सो इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीकाकार होगा, ई की पावर 3x dx इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक बार हम लिख लेते हैं, ई की पावर 3x dx माइनस इंटेग्रल, और अगेन आप जानते हैं इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर 3x इन दिस केस मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x, एंड देन ओवरऑल इंटीग्रेशन इसकी। अब e की पावर 3x है ना, 3 आ रहा है साथ में, तो यहाँ पे फिर आपने कोफिशिएंट से डिवाइड करना है साथ, e की पावर 3x है डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट 3, फर्क सिर्फ इतना है। अगर 1 होता तो फिर हम सिर्फ यही लिख देते हैं। अगेन इंटीग्रेशन फिर से वही e की पावर 3x/3। आपने नोटिस किया होगा ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम होंगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट माइनस, सॉरी माइनस किधर गया, माइनस नहीं है, डेरिवेटिव x का जो कि 1 होता है आप जानते हैं, एंड देन dx, राइट। 1 मल्टीप्लाई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये आपके पास बनेगा x ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इस 3 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, और उसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे एक और 3 बन जाएगा, ऐसे ही है ना, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 अगेन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो थोड़ा रीअरेंज करें तो ये बनता है जी x/3 e की पावर 3x माइनस 1/9, 3 मल्टीप्लाई 3 9 e की पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, एंड दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।